नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ महीनों से कर्नाटक की जो कांग्रेस हुकूमत है, इस हुकूमत को लेकर मुसलमानों में बेचैनी वाज़ेह हो रही है। यकीनन कुछ लोग कांग्रेस हुकूमत से बहुत ही खुश हैं क्योंकि उनकी दाल वहाँ गल रही है, जबकि आम मुसलमान जो हालात का जायज़ा ले रहा है या हालात से जूझ रहा है, वो कांग्रेस हुकूमत से ज़र्रा बराबर भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसियाँ बीजेपी की तरफ से अपनाई गई थी वही पॉलिसी कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी अपनाई जा रही है, लेकिन ज़रा हटके। जी हाँ, इसलिए ज़रा हटके कि कांग्रेस पार्टी आराम के साथ मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, जबकि बीजेपी सरे से मुसलमानों को धुतकार देती है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जिस तरह से मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन ऐसा ज़ख्म कांग्रेस पार्टी है जिसे दिखा भी नहीं सकते, ना ही उसकी मरामत भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 13% है, जो कि दलितों के बाद सबसे बड़ी आबादी है। बावजूद इसके मुसलमानों की जो सियासी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, उसके लिए कांग्रेस पार्टी में मौका नहीं है। करीब 29 MLA ऐसे होने चाहिए थे जो मुस्लिम तबके से तवाबिसा होने चाहिए थे। 9 MLCों का इंतखाब मुसलमानों की जानिब से होना चाहिए था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की जानिब से बोर्ड और कॉरपोरेशन की नुमाइंदगी में भी मुसलमानों को बाकायदा ओहदे देने चाहिए थे, लेकिन इन तमाम मामलात में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के हाथ पर हाथ मार रही है। कर्नाटक में 2 मुस्लिम वज़रा को ऐसे ओहदे दिए गए हैं जिसे दूसरे वज़रा या फिर अरकान असम्बली लेने के लिए तैयार नहीं थे। पहला तो वो ओहदा है जो अक़लियती उमूर का है, औक़ाफ़ और हाउसिंग का है। इस ओहदे को दूसरे जो वज़रा हैं वो लेना नहीं चाह रहे थे। इसी तरह से एक और ओहदा है जो हज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ है, वो भी ओहदा इतना बाइख्तियार या फिर बावसूख नहीं है जिसे आम अरकान असम्बली लेना पसंद करेंगे। इसी वजह से कर्नाटक के 2 मुस्लिम वज़रा को इन ओहदों की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो कर्नाटक के जो बोर्ड और कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तकर्रुरात हैं, उन तकर्रुरात में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी बाकायदा नहीं है। बहुत ही कम ऐसे बोर्ड और कॉरपोरेशन हैं जिस पर मुसलमानों को नुमाइंदगी दी गई है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मुसलमानों के पास कांग्रेस को छोड़कर कोई और सियासी ताकत नहीं है तो किस तरह से मुसलमान दूसरी पार्टी का रुख कर सकते हैं। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के दौरान कर्नाटक में मुसलमानों ने पूरे तरह से 99% मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देकर नुमाइंदगी करने का मौका दिया, जिससे नाराज़ होकर जेडीएस ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और आज जेडीएस बाकायदा बीजेपी की ज़ुबान में ही कर्नाटक के मुसलमानों से मुखातिब हो रही है और कर्नाटक के मुसलमानों को अपना दुश्मन मानने लगी है, जिसकी वजह से इस वक्त कर्नाटक में मुसलमानों के पास कोई और मुतबादिल सियासी पार्टी नहीं है जो इनकी नुमाइंदगी कर सके। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी मुसलसल मुसलमानों को बैकफुट ले जाने की कोशिश कर रही है, जिसे मुस्लिम सियासी नुमाइंदे महसूस करते हुए भी खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। एक तरफ सियासी एतबार से मुसलमानों को पसमानदगी की तरफ ले जाया जा रहा है तो दूसरी तरफ समाजी एतबार से भी मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब बीजेपी इख्तिदार में आती है तो सबसे पहले वो अपने मातहत काम करने वाले, अपनी बात सुनने वाले और अपने एजेंडे पर काम करने वाले सरकारी अफसरों को तैनात करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी उन्हीं अफसरों को, उन्हीं अहलकारों को बहाल रखी हुई है जो अब भी बीजेपी के एजेंडे पर काम करती है, जिसका नतीजा हम मंगलूर में देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर हमेशा फ़िरक़ा वाराना कशीदगी का शिकार मुसलमान हो रहे हैं। मुसलमानों को मुसलसल वहाँ मारा जा रहा है, उनके साथ जुल्म व ज़बरदस्ती की जा रही है। बावजूद उसके वहाँ की पुलिस अब भी फ़िरक़ा परस्तों के साथ ही दिखाई देती है, जिसकी एक अच्छी मिसाल वो है जो शेट्टी के कत्ल के मामले को NIA की हैंड ओवर किया गया है, जबकि वो उसी दौरान एक मुसलमान का भी कत्ल हुआ था। उस मामले की छानबीन के लिए न तो CBI को बुलाया गया, ना ही NIA को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे ये बात साबित होती है कि मुसलमानों का खून खून नहीं पानी होता है, जबकि गैर मुस्लिमों का खून ही खून माना जा रहा है।
साथ ही साथ ये बात भी वाज़ेह है कि इस वक्त कर्नाटक में जिस तरह से मुसलमानों का इस्तेहसाल बीजेपी कर रही थी, उसी तरह से कांग्रेस भी दबे अल्फाज में कर रही है। अगर वाकई में कांग्रेस सेकुलर पार्टी है तो मुसलमानों की तायद में या फिर सेकुलरिज्म की तायद में कांग्रेस पार्टी को खुलकर बयान देने की ज़रूरत है। लेकिन सिवाय सिद्धरामैया और 2-4 वज़रा के कोई भी सेकुलरिज्म के मातहत रहकर कम्युनल ताकतों के ख़िलाफ़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये लोग समझ रहे हैं कि अगर हम लोग कम्युनल ताकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, ज़बान खोलते हैं, तो आने वाले दिनों में हिंदू वोट बैंक इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। हिंदुओं के वोट इनके खाते में जमा नहीं होंगे। इसी वजह से वो पूरी तरह से कम्युनल ताकतों को बर्दाश्त कर रहे हैं और जो मुकाबला कम्युनलिज्म से मुसलमानों का है, उस मुकाबले को मुसलमानों के ज़िम्मा ही छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से आज कर्नाटक में मुसलमानों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आने के लायक नहीं है, लेकिन जो तर्ज़ अमल कांग्रेस पार्टी इख्तियार कर रही है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा में एक बात ये भी नोट की गई कि जब कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले मुसलमानों ने अपना हक मांगा तो उन्होंने मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के मातहत आने वाली जो मशावरती कमेटियां हैं उसमें मुसलमानों की भरमार कर दी। वहां से मुसलमानों को ना तो कोई फ़ायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा। महज नाम के लिए ये ओहदे दिए गए हैं एडवाइजरी कमेटी में, जिसे लेकर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ये दावा कर सकती है कि हमने मुसलमानों को इतने ओहदे दिए हैं, इतनी जिम्मेदारियां दी हैं और क्या चाहिए। इन तमाम हालात को अगर यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो समझदार हैं, जो कांग्रेस पार्टी को वोट दिलवाने की कोशिश करने वाले लोग हैं, वो सोच समझकर कांग्रेस पार्टी से अगर मुतालबा करते हैं तभी जाकर कर्नाटक के मुसलमानों को सियासी और समाजी एतबार से हक मिल सकता है, वरना बीजेपी की तरह ही मुसलमान मजलूम होते रहेंगे। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी और इस मैसेज को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि हमारी जो एथिकल जर्नलिज़म है उसे फ़रोग़ मिल सके। शुक्रिया।